चलना सीख जाता है, एक एक कदम भरकर वो दौड़ना सीख जाता है। वैसे ही कितनी भी लंबी यात्रा हो, अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे, दिन में एक दो कदम चलेंगे नहीं, एक दो किलोमीटर चलेंगे नहीं, कुछ चीजें पार नहीं करेंगे, तो हम कभी जीवन में लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं इसको कोई और मीडियम से कनेक्ट करता हूं। मैं इसको एक और सिस्टम से कनेक्ट करता हूं, मेरा वॉइस थोड़ा ब्रेक ना हो उसके लिए। ओके, तो क्या मेरी आवाज अब क्लियर आ पा रही है? यस सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए एक छोटे से पड़ाव पे पहले पहुंचते हैं। कुछ लोगों को लगेगा अरे ये तो बहुत बेसिक है, ये तो बहुत आसान है। आसान होता है, बट क्या सारी आसान चीजें हम करते हैं? सुबह उठकर योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, उससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी, बट हमें पता है अच्छा है, हमें पता है इससे हेल्थ अच्छी होगी, हमें पता है ये आसान भी है, कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इससे हमारे जीवन में लाभ भी होने वाला है, बट क्या हम करते हैं? आप में से कितने लोग कम से कम 5 अलग अलग तरीके की चीजें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डेली रखते हैं? प्लीज कमेंट सर। ये मोंटी जी है, किसकी टीम से है, उनके लीडर, उनसे बात कर ले। मोंटी जी उनको बोल रहे हैं मैं 5 मीटिंग से अटेंड कर रहा हूं, मेरे को आवाज नहीं आती है। वो कॉल वाया डिवाइस ऑडियो पे ऑन नहीं कर रहे शायद। यहां पर जवाब, जैसे वो कोर्ट में जाते हैं ना, मैं गीता पर हाथ कर कसम खाता हूं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक वैसा ही जवाब दीजिएगा। यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलने वाले। आप अपना आईना खुद देखेंगे कि क्यों इनकम नहीं आ रही है। यस तो यो यस, नो तो नो। 5 क्वालिटी चीजें, 5 क्वालिटी चीजें क्या आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डेली रखते हैं? और ये भी मैं एक और इसमें आइडिया दे दूं आपको, व्हाट्सएप स्टेटस ऐसा मत करिए कि 5 पोस्ट मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और फटाक से स्टेटस पे भेज दिया। कोशिश करिए आप हर 2 घंटे के गैप में एक स्टेटस डालें, हर 2 घंटे के गैप में एक स्टेटस डालें। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सिर्फ चैट में ही मत रहिएगा। हर 2 घंटे के गैप में कुछ स्टेटस डालें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा 5 सेलेक्ट किया फटाक से स्टेटस पे रख दिया, जो देखने वाला व्यक्ति एक साथ ही 5 को देख लेगा, नहीं। हमें हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे स्टेटस को देखते हैं, हमें उनको खुराकें देनी है। जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है, प्लीज मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। डॉक्टर हमें बात बोलता है कि ये टैबलेट है, 3 गोली लेनी है दिन में, तो क्या तीनों गोली आप एक साथ ले लो तो चलेगा क्या? कि आपको वो क्या बोलता है, एक सुबह, एक दोपहर को और एक रात को लेनी है। क्यों अलग अलग टाइम में? ताकि पहली गोली का डोज जब तक खत्म हो रहा है तब तक दूसरी गोली आपको दी जा रही है, दूसरी गोली का डोज खत्म हो रहा है तब तक आपको दूसरी तीसरी गोली दी जा रही है। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि कोई व्यक्ति आपका व्हाट्सएप स्टेटस बार बार चेक करता है या आपका स्टेटस चेक कर रहा होता है। अगर आप 5 अभी रख लोगे तो वो 5 अभी देख लेगा, पूरे दिन में उसको फिर स्टेटस नहीं जाएगा वापिस वो दिखने के लिए। जब अगर आप हर 2 घंटे के गैप में रखोगे या 3 घंटे के गैप में रखोगे, तो बार बार उसको हैमरिंग होगा। हो सकता है वो अभी अच्छे मूड में नहीं है, हो सकता है वो दिन में कभी ना कभी तो खाली मूड में रहता होगा कुछ सोचने के लिए, हो सकता है उसका मन कर जाए कि आज चलो बात कर ही लेता हूं यार, ये क्या व्हाट्सएप स्टेटस रख रहा है।
प्लीज 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 मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। छोटी 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 चीजें मैं बहुत बारीकी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझना नहीं समझना, फॉलो करना नहीं करना, ये आपकी अपनी इच्छा है। क्योंकि घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, उसको जबरदस्ती पानी पिलाया नहीं जा सकता। यस, डिफरेंट टाइम्स में। बहुत बढ़िया गौरव सिंह जी, बहुत बढ़िया। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका आप जवाब देंगे। मैं प्रश्न पूछूं तभी आप चैटाचैटी करें। ज्यादा अननेसेसरी चैटिंग में ना डालें जो ना पूछा जाए, मैं प्लीज विनती करता हूं। आप अटेंटिव है कि मैं ये देखना चाहता हूं, आप एक्टिवली मुझे सुन रहे कि नहीं सुन रहे ये देखना चाहता हूं। कुछ भी चैट नहीं डालेंगे जब तक कि यहां से पूछा नहीं जा रहा। मैं आपको ये पूछ रहा हूं पहला क्वेश्चन, और उसका आंसर आप देंगे कितनी या कितने गैप में। आज तक क्या करते थे आप? व्हाट्सएप स्टेटस क्या 5 अलग अलग मटेरियल आज तक अलग अलग समय पर रखते थे? हाँ या नहीं, बस उतना ही आंसर देना, हाँ या नहीं। आज तक की बात कर रहे हैं हम, आज तक की बात कर रहे हैं। प्लीज प्लीज फास्ट आंसर सर, फास्ट आंसर प्लीज। अपना आईना खुद। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। कोई इससे आपका इमेज डिस्ट्रॉय नहीं होना है। अपना आईना देखना है आपको कि क्या यार मेरी इनकम कम क्यों आ रही है, यार मुझे लोग कांटेक्ट क्यों नहीं करते। उसका इलाज चल रहा है यहाँ पे। अगर आप बीमारी को सामने ही नहीं लाओगे तो इलाज होगा ही नहीं कभी। उसका इलाज किया जा रहा है यहाँ पर। ओके, बहुत सारे लोगों का यस आया, और मैं उन बहुत सारे लोगों की भी तारीफ करता हूं जिन्होंने नो बताया। ये बताना भी बहुत जरूरी है। नो बताने की भी हिम्मत चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं ये एक्सेप्ट करने के लिए भी ताकत चाहिए, जो मतलब एकदम ईमानदारी चाहिए। और इस बिजनेस में बेईमान आदमी नहीं टिक सकता। इस बिजनेस में ईमानदार आदमी ही आगे बढ़ेगा। जो बदमाशी करेगा, जो सिस्टम से धोखा करेगा, जो अपने अपलाइन से झूठ बोलेगा, जो अपने डाउनलाइन को धोखे में रखेगा, जाओ जाओ तुम मीटिंगों में जाओ, और खुद आराम से मूवी देख रहा है, खुद आराम से बैठा हुआ है, खुद स्टेटस सेट नहीं करता है, और टीम को मोटिवेट कर रहा है तुम जाओ मीटिंगों में। ऐसा नहीं होता है सर। चलिए, बहुत सारे लोगों का यस आया, बहुत सारे लोगों का ना भी आया, कोई बात नहीं। आज तक नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं। बट आज के बाद से आप एक चीज फॉलो करेंगे कि कम से कम क्वालिटी कंटेंट आपके व्हाट्सएप स्टेटस में रहेगा रहेगा। और ये पांचों एक साथ ना डाल के एक एक घंटा 2-2 घंटे के गैप में आप चीजें डालेंगे। ठीक है सर। दूसरी बात इसी से जुड़ी है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दूं, आपका व्हाट्सएप स्टेटस कितने लोग देखते हैं ये भी आपको देखना है। कि 100 लोग देखते हैं, 50 लोग देखते हैं, 40 लोग देखते हैं, 200 लोग देखते हैं, क्या वो संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, घट रही है? अब इसका बढ़ाने का क्या तरीका है? आप दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस पर कमेंट करें। जिस व्यक्ति को आप प्रोस्पेक्टिंग करना चाहे, जरूर नहीं है नेक्स्ट मनी की बात करें, उसने कुछ अच्छा लगा, वेरी गुड सर, वेरी नाइस। किसी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, कुछ अच्छी चीज रखी है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, वेरी नाइस कोट सर, वेरी नाइस पिक सर। कुछ भी अट्रैक्टिव लिखे किसी को, आप किसी को लिखोगे, वो आपका स्टेटस या आपसे बातचीत करना चालू कर देगा। आपका नंबर वो सेव कर लेगा, नहीं सेव है। अच्छा बोलोगे तो अच्छा रिटर्न में वापस आएगा। किसी की बुराई करोगे तो बुराई रिटर्न में वापस आएगा। जैसे वो कहावत भी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर आप आम का पेड़ डाल रहे हो तो आम ही उगेगा, बट अगर आप बबूल का पेड़ डाल रहे हो तो बबूल ही आएगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं तो बुराई करते जाऊंगा, लोगों की तारीफें नहीं करूंगा। आप लोगों की तारीफें करेंगे, आप लोगों के बारे में अच्छा बोलेंगे। मैं यहाँ पे झूठी तारीफ करने की बात नहीं कर रहा हूं, बट कोशिश करें किसी की अगर बुराई करनी पड़े तो आप अपने शब्दों पे लगाम लगा दीजिए, मत बोलिए, चुप कर दीजिए अपने आप को। बट जहां मौका मिले किसी की तारीफ कर सको तो तारीफ जरूर करिए। वो एक तारीफ, वो एक किसी की प्रशंसा आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा रिटर्न में वापस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी। देखा सबने होगा बार बार, बट मैंने इसकी थोड़ी सी डिटेल में कुछ बात करी।
नंबर 2 पॉइंट, अगेन आपके जवाब देने का समय आ रहा है। क्या आप डेली फेसबुक पर अपना स्टेटस रखते हैं? डेली फेसबुक पर अपना स्टेटस रखते हैं? मतलब वही स्टोरी, फेसबुक स्टोरी जो होती है वही स्टेटस होता है। चलिए, कोई एक व्यक्ति रेज हैंड करेगा, मैं उनका फेसबुक स्टेटस देखना चाहूंगा वास्तव में, जिसने यस बोला है। अगर सच में रखा है तो प्लीज रेज योर हैंड। आई वांट टू सी योर फेसबुक स्टेटस। चलिए, हम पहुंचते हैं यहाँ पर। एक पर्सन है के एल सिन्हा जी। के एल सिन्हा जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं मेरी नेक्स्ट स्क्रीन, मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग सर, मैं मेरी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे? यस सर। हाँ, ये इसलिए हो रहा है कि शायद कुछ लोग को नहीं पता हो वो फेसबुक स्टेटस क्या है, तो वो देख भी लेंगे इसी बहाने। यस सर, प्लीज शेयर योर स्क्रीन सर। स्क्रीन शेयर करेंगे सर अपनी? हाँ सर। फेसबुक स्टेटस रखने से क्या होता है, व्हाट्सएप पर आपके लिमिटेड कांटेक्ट हो सकते हैं, बट फेसबुक में आप 5,000 दोस्त आराम से बना सकते हो। और अगर ये स्टेटस बार 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 निरंतर आप डालते रहोगे, लोग आपको देखते रहेंगे, तो वो आपको पूछने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यस सर, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? ओके, बहुत बढ़िया। हो गया सर। या आपका फेसबुक दिखाइए सर। बहुत बढ़िया सर, आपका स्टेटस दिखाइए सर, फेसबुक का सर। सर अभी डाला नहीं सर, अभी जस्ट टाइम उसका आउट हो गया होगा, कल ही डाला था। अच्छा चलिए, डालिए अभी फेसबुक जी सर। स्टेटस, डालिए अभी। ठीक है, ऐसे डालते हैं, ऐसे जैसे इन्होंने फोटो स्टार शेयर किया, ये ऐसे स्टेटस डालते हैं। कम से कम 5 क्वालिटी स्टेटस आप यहां पर भी डालिए। इनकम का कोई मतलब नहीं है, इनकम किसी और की हो रही है, आप मत घबराइए, आप बताइए लोगों को क्या हो रहा है। ये जैसे इस तरीके के स्टेटस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बट अभी नहीं थे। ये ऐसा सीन नहीं होना चाहिए कि हमारा स्टेटस खाली पड़ा हुआ है सर। ठीक है ना सर, आगे से ठीक है ना केएल सिन्हा जी? जी सर। अपनी स्क्रीन आप जी व्हाट्सएप सर। जी बताइए, आपका व्हाट्सएप ऑन करिए, व्हाट्सएप स्टेटस बताइए, स्टेटस बताइए। ओके, जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस 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 बस, ठीक है सर। आप इसको हटाइए सर, अपनी स्क्रीन को। बहुत बढ़िया। मैंने अभी ये पूछने का एक पर्पस क्या था कि कैसे सेट होता है ये भी कुछ लोगों को बता दूं, या एग्जैक्टली फेसबुक स्टेटस क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपको आशा है क्लियर हुआ होगा फेसबुक स्टेटस क्या है। फिर वही बात है, अपने दिमाग में प्लीज ये कीड़ा मत बैठाइएगा कि यार क्या होगा, क्या होगा ये छोटी छोटी चीजें कर देने से, क्या हो जाएगा। सर एक बात मैं आपको कह रहा हूं, अगर कोई पर्वत है, पहाड़ है, उसके ऊपर एक एक बूंद खाली पानी की निरंतर गिरती रहे, निरंतर, डेली, हर मिनट गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, तो हो सकता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद वो पहाड़ टूट जाएगा, क्रैक आ जाएगा, उसमें दरार आ जाएगा। तो अगर एक पानी की बूंद निरंतर गिर के एक पहाड़ को तोड़ सकती है, तो क्या, तो क्या हमारे निरंतर प्रयास किसी व्यक्ति को इस सिस्टम में लेकर नहीं आ सकते हैं? बट कमी यहां पर क्या हो रही है, हमारी निरंतरता में कमी है, हमारे जोश में या जुनून में या जिद में कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से लोग हमसे कांटेक्ट नहीं करते हैं।
और उसका कारण यही है, हम महीने में 1-2 बार रख देते हैं, 4 बार रख देते हैं, फिर भूल जाते हैं, रखते हैं तो कुछ मोटिवेशनल कोट रखते हैं। दो मिनट के लिए माफी चाहता हूं मैं, 2 मिनट के लिए। सर जब तक आ रहे हैं प्लीज, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरी और पेन ले लें, उसमें नोट करते रहें। ये बेसिक चीजें हैं बट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डायरी और पेन ले लें, उसमें नोट करते रहें ताकि आप भी अपनी टीम को ये चीजें बता सके, आपका टीम भी इसके प्रति अवेयर हो सके, इन चीजों को कर सके। सर डायरी और पेन जरूर ले लें पास में। ओके, बहुत बढ़िया रमेश जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 चीजें अभी तक बताई। मैं अक्सर देखिएगा, मैं खुद भी जो चीजें करता हूं, मैं भी अपनी टीम के लोगों के स्टेटस अक्सर वॉच करता रहता हूं, क्या वो रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, क्या वो कुछ चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फेसबुक स्टेटस रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। और उनके स्टेटस पे मैं अक्सर कमेंट भी करता हूँ। कितने लोग इसमें ऐसे हैं कि जिनके स्टेटस पे मेरा कमेंट कभी कभी आ जाता है? एनीबडी कैन रेज योर हैंड। क्या आपको मेरे आपके स्टेटस पे मेरा कभी कमेंट आया है सर? चिराग व्यास जी है मीटिंग में, चिराग व्यास जी को हम अनम्यूट करते हैं। चिराग व्यास जी। यस सर। सर आपको, चिराग व्यास जी, जी जी सर। ओके, आपके स्टेटस पे क्या हमारे कमेंट आपको कभी आते हैं? यस सर, आते हैं। ओके, दूसरी बात, चलिए आपसे पूछता हूं एज ए व्यूअर, आप मुझे नेक्स्ट मनी का स्टेटस रखते हुए कितने समय से देख रहे हैं? लास्ट 18 महीने से सर। कभी हट जाता है क्या स्टेटस? कभी नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो ये मेरा पूछने का पॉइंट इसलिए था कि क्या आप अपनी टीम के व्हाट्सएप स्टेटस पर कभी कमेंटिंग करते हैं उनको? नहीं करते तो शुरू कर दीजिए। इसी बहाने आप देखिए, भले दिन में एक 10-15 मिनट का समय इस एक्टिविटी के लिए निकालिए, बट इन्वॉल्व होइए टीम के साथ। टीम को देखिए, अगर कुछ कमी लग रही है तो गाइड कीजिए, प्यार पूर्वक उनको समझाइए, सही तरीके से उनको गाइड करिए। आगे बढ़ते हैं। हर दिन फेसबुक पर कम से कम 5 पोस्ट करके, बहुत छोटी बात है, ये तो आसान है, कोई ऐसी टॉप चीज नहीं है कि जो नहीं की जा सकती है। बट क्या आप करते हैं? क्या आप डेली 5 फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं अलग अलग मटेरियल का? प्लीज 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 कमेंट। आज आज ये एक बुक लीजिएगा और उसमें लिखते जाइएगा कितने, एक पहले का जवाब आपने यस दिया कि नो दिया, दूसरे का यस दिया कि नो दिया, तीसरे का यस दिया कि नो दिया। और ईमानदारी से दीजिएगा सर, झूठ बोल के आप हमें नहीं, अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। क्या निरंतरता पूर्वक हम फेसबुक पर डेली 5 पोस्ट करते हैं? मटेरियल कहां से मिलेगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर हमारा टीम चैंपियन फेसबुक ग्रुप है, आपका मेरा हर सर फेसबुक पेज है, या आप अपलाइन का कोई फेसबुक पेज होगा, आप उनको फॉलो कर सकते हैं सर। वहां से एक कंटेंट मिल जाएगा आपको, कोई कंटेंट बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आपको मिल जाएगा। अब दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट, ये 5 पोस्ट एक समय पर नहीं कर देनी है, ये भी 3-3 या 4-4 घंटे के गैप में करनी है। सुबह कर दिया 10-11 बजे, सुबह 7 से 8 के बीच में कर दिया, 10 से 12 बजे के बीच में कर दिया, शाम को 4 से 6 बजे के बीच में कर दिया, रात को 10 से 12 के बीच में कर दिया। बस कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें। यस सर, मैं मीटिंग के अंत में आपको 5 पिलर का लिंक दूंगा, जहां से आपको जुड़ना है, जहां से आपको पोस्ट भी मिल जाएगा, जहां से आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। मीटिंग में आप बने रहिए, अंत में मैं लिंक शेयर करता हूं सर। काफी लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे, मुझे ये भी बड़ा आश्चर्य होता है सर। एक अगर आप थोड़ी सी तकलीफ लेके चैट में जवाब तक नहीं डाल पा रहे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं महीने का 50,000 रुपया नेक्स्ट मनी से आ जाए, कहां से आएगा सर? बात कड़वी जरूर है मेरी,
शायद बुरी लग रही होगी किसी को, बट कहाँ से आएगा सर? आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका जवाब आपको यस में देना है, नो में देना है। अगर आप 1 पोस्ट डालते तो लिखिए मैं 1 पोस्ट करता हूँ, 2 डालते तो 2 पोस्ट करता हूँ, 3 कर तो 3 करता हूँ। और आप अगर वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हो, अपनी उंगलियों को इतनी तकलीफ भी नहीं दे पा रहे हो कि मैं एक जवाब डाल दूं यहाँ पर, और आप उम्मीद कर रहे हो मुझे नेक्स्ट मनी से 50,000 रुपया आ जाए, आ जाएगा? प्लीज 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 मेरी बात को आप, फिर मैं वही बात कर रहा हूं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये छोटी 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 बातें आपको बहुत बड़े लेवल पर ले जा सकती है, बहुत बड़ी सफलता आपको करा सकती है। एक दिन में कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, बट चमत्कार जरूर होगा। लोग मजबूर हो जाएंगे आपको कॉल करने के लिए। और एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मैं व्हाट्सएप स्टेटस का आपके सामने यहाँ पे पेश करना चाहूंगा। प्रत्यक्ष एग्जाम्पल, अगर मीटिंग में है प्रदीप त्रिपाठी सर, प्रदीप त्रिपाठी सर अगर मीटिंग में है तो प्लीज रेज योर हैंड सर, यार अपने आप को अनम्यूट कर सके तो। सर आपने नेक्स्ट मनी में ज्वाइनिंग कैसे करी प्रदीप त्रिपाठी सर? सर सबसे पहले तो मैंने फेसबुक पे आपको देखा, फिर मैंने व्हाट्सएप के आपको वॉच करता रहा, और वॉच करते करते फिर मैंने आपसे बात की, और बात करने के बाद फिर आपने मुझे बताया, तो सबसे पहले तो मैंने आपको इग्नोर किया, और इग्नोर करने के बाद व्हाट्सएप पे मैं लगातार आपको देखता रहा, लगातार देखता रहा, और लगातार देखते देखते और आज कुछ और प्लान भी बताया, कुछ और प्लान भी बताया सर? यस सर, मैं उसको भी शेयर करना चाहूँगा। उस समय मैं कैशबैक कर रहा था, तो दिल्ली के करोल बाग से कंपनी चल रही है, फ्री वाला प्लान था। तो मैंने सर से की हंसी भी बनाई थी, और सर से मेरे आर्गुमेंट भी होते, तो सर ने एक चीज़ बोली थी जो मुझे दिल में कहीं ना कहीं लग गई थी। सर ने मुझसे कहा था कि ठीक है प्रदीप जी, अगर आप वो करना चाहते हैं करिए, नो प्रॉब्लम, पर मैं आपसे 1 साल बाद मिलूंगा। तो वो 1 साल वाली बात मुझे कहीं ना कहीं खटक गई कि सर अगर सही प्लेटफॉर्म पे चलना है तो 1 साल बाद ये मुझे कहाँ पहुंचते हुए मिलेंगे और मैं कहाँ हूँगा। और उस रात मैं सो नहीं सका, और फिर मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर आप लिंक दीजिए मेरे लिए। फिर सर ने मुझे लिंक दिया, मैं जूम मीटिंग पे आया। जूम मीटिंग जैसी खत्म हुई है उसके बाद मैंने सर से रात में 10:30 बजे लिंक मांगा, और उसी समय साइन अप किया, और फिर अपग्रेड किया और काम स्टार्ट किया। इस तरीके से मेरी सर से स्टेटस के वजह से मुलाकात हुई। तो स्टेटस की वजह से स्टेटस को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ यहाँ पर। बहुत बढ़िया प्रदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे आदरणीय प्रदीप त्रिपाठी सर थे। एज में हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, हमारे पिताजी के उम्र के हैं, पर इनका स्वभाव हमेशा एक बालक की तरह सीखने का रहता है। और मैं यही बात सभी साथियों से करना चाहूंगा, अगर आपके अंदर इसी तरीके का कुछ सीखने का भाव है तो आप बहुत आगे तक जाएंगे सर। हम और आगे बढ़ते हैं सर, और आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आपको लग रही होगी सर बहुत बेसिक सी चीजें बता रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीजें बता रहे हैं, बट पता नहीं कौन व्यक्ति आपका व्हाट्सएप स्टेटस से, कौन व्यक्ति आपका फेसबुक पोस्ट से, कौन व्यक्ति आपका फेसबुक स्टेटस से आपके साथ जुड़ जाएगा और वो डायमंड बन जाएगा, और वो आपको करोड़ों रुपया कमवा के चला जाएगा। तो अगर एक व्हाट्सएप स्टेटस रखने से, फेसबुक स्टेटस रखने से, फेसबुक पोस्ट रखने से मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो मुझे करोड़ों रुपया कमा के दे सकता है, और अगर इसको भी मैं नहीं कर पा रहा हूं तो सर इससे आसान काम तो कुछ हो ही नहीं सकता सर। पर इससे जी नहीं चुराना है, बहुत जरूरी है इसको निरंतर करना। बहुत अब हम धीरे धीरे से कठिनाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, सरलता से कठिनाई की तरफ, साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बनने तक पहुंच रहे हैं, आम आदमी से खास आदमी बनने तक पहुंच रहे हैं। तो क्या आप बनना चाहते हैं आम आदमी से खास आदमी? प्लीज कब जवाब दे। आम आदमी से खास आदमी की तरफ ले जा रहे हैं अब आपको। अगर आम आदमी ही रह जाओगे, मैं आम आदमी या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आम आदमी ही रह जाओगे तो लोग रस बनाकर पी जाएंगे। खास आदमी बनना चाहते हो? साधारण से असाधारण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सरलता से कठिनाइयों की तरफ हम जा रहे हैं। बट ये सरलता से कठिनाइयों की तरफ जाना
आपकी दिन की इनकम की 50 रुपए से 100 रुपया, 100 रुपये से 150 रुपया, 150 रुपये से 200 रुपया से 500 रुपया से 1000 रुपये से 2000 रुपये से 5000 रुपये से 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक लेकर जाएगा। यह सरलता से कठिनाई का रास्ता आपको बताया जा रहा है। आप कितना पॉइंट तक चलते हैं ये तय करेगा आपकी इनकम महीने के अंत में, ये तय करता है आपकी इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पॉइंट आपके लिए है, प्लीज इसका ईमानदारी से जवाब देंगे, फिर मैं इस पॉइंट को इलेबोरेट करूंगा। आप हर दिन एक पेपर या डायरी अगर आपके पास है ना सर, तो डायरी में लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 40 50 नंबर लिख दे। जैसे आपको पता हो तो वो नंबर काटने वाला गेम लिखते थे ना, वैसा 50 लिख दे और कुछ दिन मॉनिटर करें अपने आप को। एक कॉल होता है तो एक को काट दीजिए, 2 होता है तो 2 को काट दीजिए। आने वाले कॉल नहीं, जाने वाले कॉल। क्या आप दिन में कितने कॉल करते हैं सर? प्लीज 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 करेक्ट फिगर के साथ आंसर दे, ईमानदारी से आंसर दे। यहां पे कोई राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिल जाने वाला है आपको झूठ बोलकर। प्लीज 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 आंसर न देना बहुत बेकार है। 0 भी लिख सकते हैं आप, बट लिखिए 0 तो 0, 1 तो 1, 2 तो 2, 4 तो 4, 5 तो 5, लिखिए जरूर। किशोर कुमार जी हमारे 65 कॉल पर डे, गजब सर। 25 कॉल आए, बहुत बढ़िया। प्लीज आंसर करिए सर, प्लीज 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 आंसर करिए। बहुत बढ़िया, किसी ने 0 आंसर भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका आंसर देखकर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई को ईमानदारी के साथ लिखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। 0 सर, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं सर, आपने लिखा वो बहुत बड़ी बात है। जो नहीं लिखा वो उससे भी गए गुजरे हैं। मेरी बातें आज बहुत कड़वी लगेगी। आज एक तरीके से क्या बोलूं, आज में यज्ञ चल रहा है, ये महायज्ञ। धुआं भी लगेगा, आंखों में धुआं भी घुस जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तैयार हो तो ही आगे बढ़ते रहना, नहीं तो आप जा सकते हो सर। यज्ञ चल रहा है, शुद्धिकरण चल रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों का 1 कॉल आया, कुछ लोग का 10 कॉल आया, 5 आया, 25 आया, किसी का 65 आया, किसी का 20 आया। आज की डेट में मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं सर, तो मेरे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि मुझे आने वाले कॉलों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, तो मैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। क्योंकि आज ऊपर वाले की दया से, आप लोगों के प्यार से, स्नेह से ये समय जरूर आ गया है कि हम मुझे कॉल करने कम पड़ते हैं, आ ज्यादा जाते हैं। बट शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में इसका ठीक उल्टा था। आने वाले कॉलों की संख्या बहुत कम रहती थी और मेरे से जाने वाले कॉल्स की संख्या बहुत ज्यादा रहती थी। बट मैं एवरेज बता रहा हूं, शुरुआत से मेरा जो मैंने टारगेट लिया हुआ था कि मैं 50 कॉल तो दिन में करूंगा ही करूंगा, और आज भी आने और जाने वाले दोनों कॉलों की संख्या में मिला दूं नेक्स्ट मनी बिजनेस को लेकर तो 50 कॉल होते हैं। और इसमें अगर आप ये प्रयास करें कि नए व्यक्तियों से एकदम फ्रेश, जिसने रेड ग्रीन किया ही नहीं है, कम से कम 5 नए व्यक्ति, और एग्जिस्टिंग ग्रीन आईडी और रेड आईडी को 45 कॉल बोले, टोटल मिला के 50 कॉल कैसे भी हो जाए। करके देखिए सर, कुछ समय, कुछ नुकसान नहीं हो जाने वाला। लोगों से बात करिए, गप्पे लड़ाइए। ये बिजनेस बातें करने का बिजनेस है। जिसको बातें करना अच्छा आ गया वो जीत जाएगा, जीत जाएगा। कुछ भी बात करिए, फोन उठाइए बात करिए, फोन उठाइए बात करिए। कैसा चल रहा है काम, कैसा चल रहा है जॉब, कैसा चल रहा है, आपके घर में बच्चे कैसे हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, जॉब चल रहा है तो कितना चल रहा है सर, क्या कितना अटैच कर सकते हो अपने आप को, कनेक्ट करना है एकदम किसी की लाइफ में। कितना कनेक्ट कर सकते हो किसी आदमी से आप। कुछ लोगों को लगता है अरे फालतू में बात है, फालतू नहीं होता है। कनेक्ट करिए लोगों की लाइफ से, इन कॉल्स के माध्यम से कनेक्ट हो जाइए लोगों से। 50 कॉल पर डे। फोन नहीं उठा रहे तो आगे बढ़िए ना सर, वो मत गिनिए, आगे बढ़िए, कोई कमी नहीं है। 135 करोड़ जनता, जब तक ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा बहुत सारे लोग पैदा हो जाएंगे और
लोगों की कोई कमी नहीं है सर, कोई कमी नहीं है। करके देखिए सर, करके देखिए। तो क्या आज से मैं मानूं कुछ लोगों का ऐसा कोई रजिस्टर बना लेंगे, 1 2 3 4 5 1 से 50 लिखेंगे और काटते जाएंगे। रोज देखिए कितने कॉल होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं, 50 का आंकड़ा टच करिए, मजा आएगा, रिजल्ट आने लग जाएगा। 50 का आंकड़ा 1 महीना भी टच कर दिया ना अपने, एक महीना, 1 महीना, तो भी देखिएगा कितना परिवर्तन आ जाएगा आपकी इनकम में। लोगों की लाइफ से टच करिए सर, लोगों से कनेक्ट करिए, उनकी लाइफ में कनेक्ट करिए, लोगों से रिलेशन बिल्ड करिए। यह बिजनेस बातें करने का बिजनेस है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कुछ लोग सोच रहे ये ऐप का बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, डिजिटल इंडिया का बिजनेस है। नहीं, ये लोगों से जुड़ने का बिजनेस है, लोगों को समझने का बिजनेस है। ये जरूरी है। क्या आप वो कर रहे हैं? कुछ भी बात करिए यार, फोन उठाइए और करिए। इतना तो सबको आता होगा यार, बात करना तो सबको आता है। हाल चाल पूछिए, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। कोशिश करिए 7 दिन में एक आदमी को दोबारा कॉल ना जाए, एवरेज गैप रखिए। प्लीज लिखिए छोटी छोटी बातें। एक आदमी को दोबारा कॉल 7 दिन से पहले नहीं जाना चाहिए। प्लीज 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 नोट इट डाउन। 7 डेज से पहले उस आदमी को कॉल दोबारा नहीं जाना चाहिए। 7 डेज का गैप रखिए सर, प्लीज 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 प्लीज। छोटी छोटी बट ऐसी बातें जो आपको बहुत बड़े लेवल पर लेके जाने वाली है, बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने वाली है। और आसान चीज है ये, कोई बड़ी ऐसी चीजें नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ये। क्या होगा सर, 1 दिन बात करोगे, 2 दिन बात करोगे, और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं। क्या आप सुन रहे हैं मुझे? तो अगर सुन रहे हैं तो मैं जैसे ही बोलूंगा उसको लिखेंगे क्या करना है। आप जो बातें करते हैं आपकी कॉल में या आपके उसमें एक रिकॉर्डिंग फीचर होता है, रिकॉर्ड करिए अपने कॉल को। प्लीज लिखिए, मैंने क्या बोला, रिकॉर्ड यू लिखिए चैट में, रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग लिखिए या रिकॉर्ड यू लिखिए। रिकॉर्डिंग करेंगे आप, बहुत जरूरी है रिकॉर्डिंग। प्लीज लिखिए। कितने लोग एक्टिव है कि सो गए कि थक गए? मैं प्रेजेंटेशन देते देते नहीं थक रहा हूं, क्या आप लिखने में थक रहे हैं? रिकॉर्ड लिखिए या रिकॉर्डिंग लिखिए। सुन रहे हैं क्या आप? मुझे पता चलेगा कितने सुन रहे हैं, एक्टिव कितने हैं, मेरे से जुड़े हुए कितने हैं, मेरे साथ साथ कौन चल रहा है, खाली बैठे हुए कौन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी आंसर। बहुत बढ़िया है सर, उनको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बढ़िया सर। रिकॉर्डिंग, अब ये रिकॉर्डिंग क्यों करनी है सर? कोशिश करिए आप ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं, दिन में 10-15 मिनट का समय निकालकर इस रिकॉर्डिंग को सुनिए कि आप क्या बातें करते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम कुछ बोलते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति हमें बोलता है ना, तो हमें लगता है ये मेरी कमियां निकाल रहा है। बट अगर हम अपनी ही रिकॉर्डिंग जब सुनेंगे लोगों से बात करते हुए, तो हमें ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा, यार ये बात इस वक्त नहीं बोलनी थी, ये बात इस वक्त बोलनी थी, ये नहीं बोलनी थी, ये गलती कर गया मैं, ओके इसको सुधारूंगा मैं। डेली अपने कम से कम 4-5 कॉल की रिकॉर्डिंग को सुनिए। इज इट क्लियर? इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब यह नहीं है कि आप बातें करते जाए। बहुत अधिक बोलना और बहुत कम बोलना दोनों नुकसानदायक है। मैं फिर मेरी बात को दोहरा रहा हूं, बहुत अधिक बोलना या बहुत कम बोलना, ये दोनों अपने आप में नुकसानदायक है। किस वक्त क्या बोलना है, कितना बोलना है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है, क्या नहीं बोलना है। ये अगर कोई व्यक्ति सीख लिया तो वो इस बिजनेस में जीत जाएगा। क्या बोलना है, कितना बोलना है, और क्या नहीं बोलना है, कब चुप रहना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है लोगों से। और दूसरी बात, हमें आर्ग्यूमेंट को नहीं जीतना है, हमें लोगों को जीतना है। आप सोचोगे हम किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूं मैं, इसको कोई व्यक्तिगत ईगो हर्ट ना करे कोई व्यक्ति। जैसे अगर मैंने जैसे किसी व्यक्ति का फोन उठाया और बातचीत, और मुझे पता है ये व्यक्ति महीने का 10,000 रुपया कमा रहा है,
तो जो भी कमा रहा है वो महीने का 10,000 रुपया जॉब से कमा रहा है, तो वो 10,000 रुपया भी उसके लिए रोजी रोटी है, वो उसके लिए भगवान है। आप उसको आहत ना पहुंचाए। आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते अरे क्या आप 10,000 रुपया कमा रहे हो और हमारी बात सुनते नहीं हो, हम आपको लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस बता रहे हैं। इस तरीके से एरोगेंटली बात, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, ऐसी बातें ना करनी है। अगर इस तरीके की बातें करोगे तो हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट जीत जाओगे। हम आर्ग्यूमेंट जीतने के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों को जीतने के बिजनेस में है। अगर जैसे आपने फोन उठाया और कोई व्यक्ति बोलता है अरे ऐसी तो बहुत कंपनियां आती है और बहुत जाती है, क्या बोल दिया उसने आपको? अरे सर ऐसी तो बहुत कंपनियां आती है और बहुत जाती है। आपने फटाक से उसका उत्तर बोल दिया, रिप्लाई कर दिया, अरे आपको कुछ नॉलेज वॉलेज नहीं है और कुछ देखते तो हो नहीं आप सिस्टम को, ऐसे ही बोल देते हो आती जाती है कंपनियां। तो आप उस इंसान को हार गए, क्योंकि उसका दिल आपने तोड़ दिया। कुछ समय के लिए, इसको हम ट्रिपल एफ फॉर्मूला बोलते हैं, फील फेल्ट फाउंड, उसको बोलिए। उसकी बात, हाँ, और एक और बात मैं यहाँ पे जुड़ाव करना चाहूंगा, बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स आ रहे हैं इसी से रिलेटेड। कोई व्यक्ति बात कर रहा है, सुनना सीखिए पहले। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे थोड़ा कुछ बोल दिया कूद पड़ते हैं, एकदम एकदम तलवार लेके उतर जाते हैं हमला करने के लिए। अरे उसको पूरा सुन लीजिए, वो क्या बोल रहा है, पूरा सुनिए। अगर सुनोगे अच्छा तो बोल अच्छा पाओगे। अच्छा सुनना सीखिए, अच्छा बोलना सीख जाओगे, बहुत आवश्यक है। प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छा सुनना सीखिए, अच्छा बोलना सीख जाओगे। बट अगर आप अच्छा नहीं सुनोगे तो अच्छा बोल नहीं पाओगे, ये बात तय है। अब मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ, उसने मुझे बोला कि अरे ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है, बहुत सारी ऐपें आती है, बहुत कुछ होता है। अब अगर इसका जवाब मैं कुछ इस तरीके से दूं उसको, जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं उस व्यक्ति को, जी सर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, प्लीज मेरी बात पे गौर कीजिएगा सर, छोटी छोटी बातें हैं। जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं भी ऐसा ही सोचता था सर, जैसा आप सोच रहे हैं ठीक वैसा ही सोचता था। मैं तो उल्टा इससे भी नेगेटिव सोचता था, यार ये सब बकवास है, ये सब फालतू है, ये सब ऐसा है वैसा है। बट सर मैं जैसे इस सिस्टम से जुड़ा, पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ इसको, या 12 महीने से मैं इसको जुड़ा हुआ हूँ, देख रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों को सुन रहा हूँ, इसके सीएमडी को मैंने सुना, लोगों को इसमें कमाते हुए देखा, तो मेरी पूरी विचारधारा ही चेंज हो गई सर, कि यार मैं गलत था, मैं गलत था, यूं बोलिए उसको, उसको मत बोलिए तुम गलत हो, मैं गलत था, कहीं ना कहीं मेरा विचार गलत था। और वो करने के बाद सर मैं भी सिस्टम में उतरा, तो आज ऊपर वाले की दया से मैं भी कुछ अच्छा खासा इसमें कर पा रहा हूँ। तो एक बार आपने सामने वाले व्यक्ति को, वो कुछ भी बोल रहा है, बोल दिया जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्या बोल देना, जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसको अच्छा लगेगा, यार ये व्यक्ति मेरी बात मान गया। हमें कोई आर्ग्यूमेंट जीतना है क्या? हमें किसी व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट नहीं जीतना है भाई, तू बड़ा, तुझे ज्यादा ज्ञान है भाई। जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं भी ऐसा ही सोचता था जैसा आप सोच रहे हैं। पर जैसे ही मैं सिस्टम से जुड़ा, 6 महीने से मैं इसको देख रहा हूं, 12 महीने से इसको देख रहा हूं, बड़े बड़े लोगों को मीटिंगों में जाके मैं सुनता हूं, जो लोग लाखों रुपया कमाते हैं उनको सुनता हूं, सीएमडी सर को मुझे जानने का मौका मिला, और मुझे लगा नहीं ये तो वास्तव में काम करने वाला सिस्टम है। इस तरीके से अगर आप बात करोगे तो शायद उस आदमी को आप जीत पाओगे, और शायद वो उस समय करे ना करे, लॉन्ग टर्म में वो आपके साथ जरूर आ पाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, कहने का मतलब है हमें किसी से बहस नहीं करनी है, 50 लोगों से बात करना करो, अपनी रिकॉर्डिंग को सुनो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारो। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन अगेन सरलता से कठिनाइयों की तरफ, हर दिन मीटिंग अटेंड करेंगे, हर दिन मीटिंग अटेंड करनी है। स्पेशली हिंदी वालों के लिए 8-15 का सेशन, और 8-15 को समय नहीं रहता है तो 11-15 दोपहर को, और तेलुगु वालों के लिए सुबह 10-15 या शाम को 9-15। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डेली मीटिंग अटेंड करते हैं? प्लीज 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 आंसर, और एक पेपर पे लिखते जाइएगा कितने क्वेश्चन का आंसर यस आया, कितने का नो आया, कितने का सही आया, कितने का नो आया। प्लीज 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 आंसर, प्लीज बैठे मत रहिए सर, आज आपको मैं थोड़ा उंगली में दर्द जरूर कराऊंगा बुला बुला के।
कितने लोग ऐसे हैं जो डेली मीटिंग अटेंड करते हैं? सर यस तो यस, नो तो नो, सारे लोग करते हैं क्या? जैसे खाना डेली जरूरी है, श्वास लेना डेली जरूरी है, नहाना डेली जरूरी है, लंच करना डेली जरूरी है, ब्रश करना डेली जरूरी है, श्वास लेना जैसे जरूरी है, इस कोरोना काल में मास्क पहनना जैसे जरूरी है, वैसे ही डेली मीटिंग अटेंड करना भी जरूरी है। आर यू? नो तो आया ही नहीं, बहुत कम लोग का नो आया है, और यस बहुत अच्छे लोगों का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 90% टाइम, बहुत बढ़िया सर। 90% आल्सो बेस्ट टाइम सर, गुड। एक और बात मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा, इस बिजनेस में फुल टाइमर सक्सेस हो जाएंगे, इस बिजनेस में पार्ट टाइमर सक्सेस हो जाएंगे, जो दिन का 2 से 4 घंटा डालते हैं। जो दिन का 8 से 10 घंटे डालते हैं वो तो सक्सेस हो ही जाएंगे, जो दिन का 2-4 घंटे डालते हैं वो भी सक्सेस हो जाएंगे, बट सम टाइमर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सम टाइमर का मतलब एक दिन तो 10 घंटा डाल दिया, फिर 10 दिन बाद याद आ रहा है अरे मैं नेक्स्ट मनी बिजनेस कर रहा हूँ, 1 घंटा उस दिन डाला, फिर उस दिन 4 घंटा डाल दिया। सम टाइमर विल नॉट विन, फुल टाइमर विल विन, पार्ट टाइमर विल विन, बट सम टाइमर विल नॉट विन। कोई बात नहीं, आज तक आप अगर कोई चीज नहीं कर रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज से भी अगर आप ईमानदारी से इन चीजों को अपने जीवन में उतार देंगे, 90 दिन लिख लीजिए, आज से 90 दिन, और आपकी इनकम मैंने जो बोली वो भी लिख लीजिए, 100% सर। बट आपको रेशो कम नहीं करना है सर, आप जितनी बातें बताई जा रही है 100% कर रहे हैं डेली, वो देखेंगे आप। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, ट्रेनिंग जब जब होती है, स्पेशली 3 बजे का सेशन एलडीपी होता है, जैसे आज एक एलडीपी हो रहा है, कभी ऐप ट्रेनिंग होता है, कभी और एलडीपी होता है, कभी सोशल मीडिया पे ट्रेनिंग होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐप ट्रेनिंग अगर आपने, जैसे आप मास्टर बन गए तो डेली अटेंड करो, ठीक है। ऐप ट्रेनिंग आप 2, 4, 5, 6 बार अटेंड कर लिए तो हो सकता है आप मास्टर बन गए, महीने में 1-2 बार अटेंड कर लोगे तो भी चलेगा। बट एलडीपी स्पेशली सोशल मीडिया का रिपीटेड टेलीकास्ट है, नहीं अटेंड करोगे कोई बात नहीं, एलडीपी कंपल्सरी है, बहुत नेसेसरी है सर। ट्रेनिंग ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है आपके लिए। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कौन है जो मुझे आंसर करना चाहेंगे इसको? प्लीज 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 रेज योर हैंड। और ये जो वीडियो ऑन कर रहे हैं, प्लीज मैं विनती कर रहा हूँ कोस्ट को इमीडिएटली उनको वेटिंग रूम में डाल दीजिए, और सही नाम से नहीं है उनको वेटिंग रूम में भेज दीजिए और रिमूव कर दीजिए। रिमूव करेंगे तो वो मीटिंग में वापस भी नहीं आ पाएंगे। अब रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आधी मीटिंग हो गई है, अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा नाम सही करना है। प्लीज रिमूव कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है, जो चीजों को सुन नहीं पा रहे ठीक से। ओके, मंजू जी का रेज हैंड है। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। नमस्कार सर, मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर। जी सर बोलिए। अगर जैसे माना कि आपका आर्मी में सिलेक्शन हो गया सर जी। और आज आपका सिलेक्शन हुआ और आज ही आपके हाथ में बंदूक पकड़वा दी और आज ही सीमा पर भेज दिया सर, जी। क्या होगा सर? लड़ाई करने भेज दिया आपको, नहीं नहीं कर, क्योंकि ये तो जरूरी है सर, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत तो हम जानकारी मिल गए तो हमको जो भी हम वार करने के लिए बंदूक को उनको पकड़ने के लिए तो नॉलेज चाहिए ना सर जी। बहुत बढ़िया सर। चलाने के लिए भी नॉलेज चाहिए, बचाव के लिए, डिफेंस के लिए भी नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग जी चाहिए। जी थैंक सर यू वेरी जी मच जी सर। सर ठीक इसी तरीके से जी सर जैसे आप लोग नेक्स्ट मनी बिजनेस में आए हैं, इस नेक्स्ट मनी बिजनेस से जैसे ही आप आज ज्वाइन किए, कल ज्वाइन किए, जब भी ज्वाइन किए और आप निकल पड़े फील्ड में या लोगों से बातचीत करने में, लोगों को ये सब चीज करने में, तो वहां पर भी काफी सारे लोग बैठे हैं जो आपको गोली से शूट कर देंगे, उड़ा देंगे, आपको ही भुला देंगे नेक्स्ट मनी उल्टा। ऐसे ऐसे लोग भी मार्केट में बैठे हैं। बट ऐसा इसलिए होता है कि आपको जानकारी का अभाव है, आपको नॉलेज का अभाव है, आपको सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग नहीं आ रही है, आपको सही तरीके से
क्या आंसर करना है ये नहीं आ रहा है, रिजेक्शन हैंडलिंग नहीं आ रही है आपको, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आ रही है आपको, ये कारण की वजह से आप उनको आंसर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास जानकारी का अभाव चल रहा है। अब इसके लिए आवश्यकता होती है आपको ट्रेनिंग का पार्ट बनने की। ट्रेनिंग का पार्ट आप बने रहिए, जुड़े रहिए, जुड़े रहिए। तो मैंने जो शुरुआत में चारों पार्ट बताए थे, मोटिवेशन, नॉलेज, स्किल और एक्शन, इन चारों चीजों का मिश्रण के ऊपर आज का सेशन चल रहा है सर। ये चारों चीजें होगी। इन ट्रेनिंग के माध्यम से आपको नॉलेज भी दिया जाएगा, इन ट्रेनिंग के माध्यम से आपको मोटिवेशन भी दिया जाएगा, इन ट्रेनिंग के माध्यम से आपको स्किल भी सिखाई जाएगी, और इन्हीं ट्रेनिंग के माध्यम से आपको आज ये बताया जा रहा है कि एक्शन क्या करना है, एक्शन क्या करना है, क्या करना है एग्जैक्टली, वो भी बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप डेली अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन से बात करेंगे। ऐसी अपलाइन से नहीं जो जुड़ गया और कब से जुड़ा है, अभी तक सिल्वर ही नहीं हुआ है, कब से सिल्वर पे ही बैठा है, आगे गोल्ड ही नहीं हुआ है, कब से गोल्ड पे बैठा है, आगे डायमंड ही नहीं हुआ है, कब से डायमंड पे बैठा है, आगे क्राउन डायमंड ही नहीं जा रहा, या डायमंड तो है, उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है, उसकी टीम नहीं बढ़ रही है। आप अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन से बात करेंगे। जो भी आपकी अपलाइन है वो आपका भगवान है। सबसे पहली बात, जो भी अपलाइन है आपकी, चाहे वो उसने आपको बिजनेस को बता के वो नहीं कर रहा है, तो भी उसने आपके जीवन में एक अच्छी चीज आपको जीवन में अवसर दे दिया है, तो कभी उसके लिए बुरी बात नहीं करनी है। जब भी विड्रॉल करो, दिल से अपनी अपलाइन के प्रति, जिसने आपको सिस्टम में लाया, चाहे वो आपकी मदद कर रहा है, चाहे वो आपकी मदद नहीं कर रहा है, चाहे वो एक्टिव है, चाहे वो एक्टिव नहीं है, दिल से शुक्रिया जरूर कीजिए कि धन्यवाद है उस व्यक्ति का, या धन्यवाद है, एक एग्जाम्पल के जरिए रमेश जी का, धन्यवाद है राजेंद्र जी का, धन्यवाद है गौरव सावलिया जी का, धन्यवाद है राजेश जायसवाल जी का, नरेश यादव जी का, XYZ जो भी व्यक्ति है, किशोर जी का, कि वो इस सिस्टम में लेकर आए और आज मेरे बैंक में 5,000 रुपया है, आज मेरे बैंक में 1,000 रुपया है। धन्यवाद देना सीखिए। और आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या आप डेली अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन से बात करते हैं? उनका कॉल नहीं, आप कॉल करते हैं क्या उनको? उनका कॉल आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कॉल करते हैं क्या उनको? आपका कॉल जाता है क्या उनको? ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से बताइएगा, क्या डेली आप अपनी अपलाइन को कॉल करते हैं? आप कॉल करते हैं क्या? मैं ये पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा वो आपको कॉल करते हैं, मैं बोल रहा हूं आप कल कॉल करके उनसे बात करते हैं क्या? चर्चा करते हैं कुछ चीजों पर? सर आज मेरा ये हो गया, आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई भी बात हो, बात करते हैं उनसे, चर्चा करते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं, गाइडेंस लेते हैं। सर आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने 50 कॉल किया, आज मेरी इतनी रेड आईडी है, आज इतनी ग्रीन आईडी है, सर आज मेरा इतना पैसा है। मुझे एक व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, अगर वो बोले तो मैं नाम लूंगा, नाम नहीं लेना चाह रहा, वो जब भी कुछ करते हैं ना मुझे कॉल करते हैं, सर मैंने नेक्स्ट मनी से कमा के दुकान खोली, उनका कॉल आया, मेरे पिताजी को मैंने पैसा दिया और मैंने दुकान खोली, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब उनका कॉल आता है। सर मैंने नेक्स्ट मनी की कमाई से कूलर खरीदा, सर बहुत अच्छा लगता है मुझे उनकी बात को सुन के। अगर वो मीटिंग में है और बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट यस ये बहुत जरूरी है सर। ये छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी लगती है, आपकी अपलाइन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाती है। अगर वो बोलना चाहे तो वो बोल सकते हैं, मैं उनको छूट दे रहा हूँ। क्या बोलूं सर, वर्ड भी नहीं है एक्चुअली। अगर रियल बताऊं तो मैंने ये जो आपने बताया वो किया, आपको पिक्स भी शेयर किए, और बहुत मजा भी आ रहा है सर। 3,000 रुपए की नौकरी से आज 30,000 रुपए पहुंचा सिर्फ आप लोगों के साथ डिस्कस करके सर। और मैं एक्टिव अप्लायंस के साथ इस टाइम कनेक्ट हूँ। रियली हैप्पी सर, बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे रमेश जी को, बहुत छोटी छोटी बातें, क्योंकि हम कनेक्ट हो गए हैं एक दूसरे से। अच्छा है आप भी कनेक्ट होइए ऐसे ही अपने अपलाइन से, अपने अपलाइन के ऊपर
वो क्या बोलते हैं, कुछ लोग अपलाइन को समझते हैं कि क्या बोलूं, आंसरिंग मशीन है वो हमारे लिए, थोपते हैं उन पे चीजें, ऐसा करते हैं जैसे एक हक है उनके ऊपर, जबरदस्ती वाला हक, जबरदस्ती सपोर्ट देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं कुछ भी करूंगा, आपको सपोर्ट देना, आप अपलाइन, आपको पैसा आता है हमारी वजह से। ऐसा अगर सोच रखते हो ना तो आपकी टीम भी आपके लिए यही सोचने वाली है। अपलाइन पे लाइबिलिटी मत बन जाइए कि आपने ज्वाइन क्या करवा दिया, आपने हमें दत्तक पुत्र ले लिया है, एकदम गोद ले लिया है सर हमें, एकदम हम तो आपकी गोद में बैठ गए एकदम। ऐसा नहीं करना है सर, उस पे रुबाव नहीं करना है अपलाइन के ऊपर। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात कड़वी लग रही होगी कुछ लोगों को, बट जरूरी है। अपलाइन नौकर नहीं हो गए आपको ज्वाइन करा के, आपका गाइड तो करना ही पड़ेगा, गाइड करने के लिए तो पूरा सिस्टम बैठा हुआ है सर। मैं यहाँ पे गाइड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ उन तत्वों की बात कर रहा हूं जो अपलाइन पे इस तरीके की बातें करते हैं, अपलाइन को यूं समझते हैं कि ज्वाइन करा दिया ना, अब तो यू आर माई आंसरिंग मशीन, मैं कुछ भी बोल सकता हूं आपको। मैं हमारे समय के हिसाब से नहीं, मैं मेरे फ्री समय के, सॉरी आपके फ्री समय के हिसाब से नहीं, मैं मेरे फ्री समय के हिसाब से आपको कॉल करूंगा और आपको उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है सर, प्लीज 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 प्लीज। अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया, अपलाइन आपको सिस्टम में लेकर आया, अपलाइन ने आपको नॉलेज देने के लिए टीम चैंपियन एजुकेशन सिस्टम से जोड़ के रखा है, अपलाइन ने हो सकता है आपको किसी ग्रुप में जोड़ कर रखा है। मैं वाइस वर्सा भी कर रहा हूं, ये भी नहीं बोल रहा कि अपलाइन आप बन गए हो तो डाउनलाइन की सुनो ही नहीं, उनसे उनके लिए भी पॉइंट आ रहा है, आगे पॉइंट आ रहा है, आप घबराइएगा नहीं। कुछ लोग यूं सोच रहे हैं यार सर अपलाइन की तरफ ज्यादा साइड खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वाइस वर्सा है ये दोनों साइड से। तो अगर आप कॉल नहीं कर रहे तो आज से कॉल चालू कर दीजिएगा। ये कॉल आपकी लाइफ, ये कॉल को आप गिन नहीं सकते 50 कॉलों में, बट ये कॉल जरूर करना है, ये अति आवश्यक कॉल है। आवश्यक और अति आवश्यक में फर्क समझते हैं आप लोग? आवश्यक और अति आवश्यक है, ये अति आवश्यक है, अति 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 आवश्यक है, ये 7वां पॉइंट। अति आवश्यक इसको बोलते हैं, जैसे श्वास लेना अति आवश्यक है, खाना खाना आवश्यक है। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, बट एक दिन सांस नहीं लोगे तो जिंदा रह पाओगे क्या? प्लीज 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 सोचिए मेरी बात को। खाना खाना आवश्यक है, बट एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, बट श्वास लेना अति आवश्यक है, क्योंकि एक दिन सांस ले बिना आप नहीं जी सकते हो। वैसे ही अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को डेली कॉल जाना चाहिए, बहुत जरूरी पार्ट है। छोटे छोटे लेकिन मोटी मोटी बातें जो आपको बहुत सफलता की तरफ लेके जाएगी। अगेन आगे का पॉइंट, अपनी पूरी टीम को टीम चैंपियन एजुकेशन सिस्टम से जोड़कर रखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आप 5 पिलर से जुड़ गए हैं? प्लीज कमेंट करिए, क्या टीम चैंपियन के 5 पिलर से आप जुड़ गए हैं? प्लीज 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 कमेंट, क्या टीम चैंपियन के 5 पिलर से आप जुड़ गए हैं? कमेंट कीजिए फास्ट। टीम को जोड़ने की बात है, मैं बोल रहा हूं टीम चैंपियन के 5 पिलर, जूम मीटिंग, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल। ये फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल आपकी अपलाइन का भी हो सकता है, आपके डायमंड लीडर या गोल्ड लीडर का भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी हर्ष का। मैं किसी भी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग की बात कर रहा हूं, एनीबडी, नॉट नेसेसरी कि हर्ष का ही ग्रुप ज्वाइन करना है या हर्ष जी का ही यूट्यूब चैनल आपको ज्वाइन करना है। मैं बोल रहा हूं कोई भी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो आपको लगता है ये ग्रो कर रहे हैं और इनको मुझे कनेक्ट होना चाहिए, इनसे मुझे अपनी टीम को जोड़ना चाहिए, ये मेरे एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन में आते हैं, ये ग्रोइंग है, इनसे मुझे अपने आप को जोड़ना चाहिए। मैं इन 5 चीजों को फिर चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, आपके जो भी अपलाइन होंगे वो भी आपको ये चीजें शेयर करते होंगे।
आपके आपके ग्रुप्स में, क्योंकि यहाँ पे सारी टीमें टीम चैंपियन, मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति टीम चैंपियन का पार्ट है, कहीं ना कहीं हमारा पार्ट है, इसलिए मैं अपना शेयर कर रहा हूँ और किसी व्यक्ति विशेष का शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की टीमों में नहीं आते होंगे, तो इसको अदरवाइज ना समझे। ये मैंने 5 चीजें करी। कितने व्यक्ति यहाँ जुड़ चुके हैं? जी जी जी, यस, नो आया है कुछ लोगों का। मैंने यहाँ पे लिंक शेयर करी, आप जुड़ जाइए अभी प्लीज प्लीज प्लीज। टीम को जोड़ना बात की बात है। आप जुड़ गए क्या? सारे लोग का यस नहीं आया है और सारे लोगों ने जवाब भी नहीं दिया है। अच्छा नहीं लगता है जब सारे लोग जवाब नहीं देते हैं सर। हम थोड़ा एफर्ट डाल रहे हैं सर, आप क्या थोड़ा सा एफर्ट नहीं डाल सकते? आप क्या लिख रहे हैं क्या कि कितने पॉइंट का यस आया, कितने का नो आया? आप खुद इस सेशन के बाद पता चल जाएगा यार इनकम कम क्यों आ रही है। जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, आईना अपने आप सामने निकल के आ जाएगा, परिणाम अपने आप निकल के आ जाएगा। आपको मुझे बताना है 10 में से 9 पॉइंट है, 10 में से 8 है आपके, 10 में से 7 पॉइंट है, 10 में से 5 पॉइंट में यस है, 10 में से 4 पॉइंट में यस है। आपको मुझे बताना है मीटिंग के अंत में। अभी तक हमें 8 पॉइंट कर चुके हैं, 8 पॉइंट में से आपका कितना यस है? 10 पॉइंट करेंगे, 10 पॉइंट के ऊपर आपको बात करना है। जो नहीं जुड़े यहाँ जुड़ जाइए। ये जुड़ना इसलिए आवश्यक है, मैं फिर बता दूं, ये तो खुद जुड़ना एक बात है, अपनी टीम को जोड़ना भी एक बात है। क्यों आवश्यक है? रेड आईडी ग्रीन आईडी को जोड़ना क्यों आवश्यक है? यहाँ पर अपने आप को जोड़ना क्यों आवश्यक है? जिस तरीके से हम 24 घंटा फॉलोअप नहीं कर सकते, हम इफेक्टिव पोस्टर डालेंगे तब डालेंगे, हम इफेक्टिव फॉलोअप करेंगे तब करेंगे, बट ये एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे जुड़े हुए 5 पिलर्स आपकी टीम को रिपीटेडली फॉलोअप करते रहेंगे, रिपीटेडली उनको नेक्स्ट मनी दिखाते रहेंगे, रिपीटेडली उनको बताते रहेंगे कि किस तरीके से एक सेकंड ग्रेड गवर्नमेंट टीचर, एक लेडी टीचर जो ऑलरेडी 50,000 रुपया अपने जॉब में कमा रही है और नेक्स्ट मनी में आकर भी 50,000 प्लस पे पहुंच गई, और शायद इस महीने तो लाख रुपया प्लस चली गई। किस तरीके से एक वेंकट राजू जी हमारे गोल्ड लीडर 2 जनवरी 2020 को जुड़ते हैं और 5 महीने में 1 लाख की इनकम पर पहुंच जाते हैं। किस तरीके से एक 23 साल का लड़का हमारे साथ 30-40 हजार रुपया कमा रहा है। किस तरीके से एक 25 साल का लड़का 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, वो डायमंड चला गया। ये कहां से देखेंगे? आपकी टीम कहां से देखेगी अगर जुड़ा ही नहीं रहेगा? किस तरीके से एक 65 ईयर ओल्ड मैन 1,25,000 रुपया कमाया लास्ट महीने। 65 ईयर ओल्ड आदमी जिसको सोशल मीडिया भी नहीं आता है, जिसको ठीक से ऐप चलाना नहीं आता। कैसे पता चलेगा जब तक वो सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे? तो नहीं जुड़े हो तो आप बहुत गलती कर रहे हो सर। खुद भी जुड़िए, अपनी टीम के हर व्यक्ति को जोड़िए। अब पॉइंट आया ये अपलाइन वाला पॉइंट। टीम के सपोर्ट के लिए हमेशा तत्पर रहकर। अब मुझे यहां पर एक आंसर ईमानदारी से कौन देंगे मैं देखना चाहता हूं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी टीम को उनको बाईपास करके ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? कहने का मतलब है आप अगर बीच में हो तो आपको क्रॉस करके उनको ऊपर जाने की सपोर्ट लेने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या आप ऐसी अपलाइन है? क्या आपको नेक्स्ट मनी ऐप का हर चीज पता है? क्या आपको प्लान का हर चीज पता है? क्या आप प्लान लेने में एक्टिव रहते हैं? क्या आप अपनी टीम की समस्याओं को सुनने में एक्टिव रहते हैं? क्या आप अपनी टीम को सपोर्ट करने में एक्टिव रहते हैं? क्या आप अपनी टीम को जानकारी देने में एक्टिव रहते हैं? क्या आप अपनी टीम के लिए काउंसलिंग सेशन करते हैं? क्या आप अपनी टीम के लिए फॉलोअप करने के लिए एक्टिव रहते हैं? ऐसी कितनी अपलाइन है? जो कुछ अपलाइन नंबर पासिंग अपलाइन होती है। अच्छा कॉल आया ना सर, ये नंबर है हमारे बहुत ग्रेट गोल्ड स्टार लीडर रमेश जी का, ये नंबर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए। बात करवा दूंगा नहीं, कर लीजिए आप बात। मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करा दूंगा नहीं, आप कर लीजिए सर। ये लो नंबर, रिसेप्शनिस्ट बन जाते हैं वो, रिसेप्शनिस्ट नंबर पासिंग लीडर्स बन जाते हैं खाली। तो क्या आप ऐसे तो नहीं है? आप अगर ऐसे हैं तो आपकी इनकम को आप और रोक रहे हो सर। आप अपनी टीम के साथ अपनी इमेज को और खराब कर रहे हो। सीखिए हर चीज को। हमारा बच्चा 7 सब्जेक्ट पढ़ लेता है। एक अगर 8 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है और हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 7 सब्जेक्ट सीख ले और 90% ले आए। वो 7 सब्जेक्ट सीख सकता है, आप एक नेक्स्ट मनी ऐप नहीं सीख सकते हैं।
आप इस बिजनेस को नहीं सीख सकते हैं, सीख नहीं सकते, ये नहीं है आप सीखना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। जो जितना ज्यादा जिम्मेदारी लेगा, जो जितना ज्यादा अपनी टीम के लिए स्टैंड करेगा, जो जितना ज्यादा अपनी टीम की लाइफ में ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करेगा, सिस्टम में सपोर्ट करेगा, प्लान देने में सपोर्ट करेगा, सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, एलडीपीज लेने में सपोर्ट करेगा, एक्ट ट्रेनिंग लेने में सपोर्ट करेगा, आगे आएगा हर एक्टिविटी में खुद से, फोर्सफुली नहीं, खुद से आगे आएगा, वो देखिएगा वो आदमी बहुत ग्रोथ करेगा। जिम्मेदारी से हाथ झटकने से आप सफल आदमी नहीं बनने वाले हैं, जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेकर आप सफल लीडर बन सकते हैं। मुझे बड़ा कभी कभी दुख होता है, मुझे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी एक 12th लेवल का बंदा या 15th लेवल का बंदा या 28th लेवल का बंदा भी कॉल करके ये बोलता है, सर मुझे प्लान समझना है, सर मुझे ये नहीं पता है रिवॉर्ड पॉइंट कैसे यूज होते हैं, मुझे बताना पड़ता है, कोई जोड़ नहीं आता है। लेवल 1 का बंदा हो या 20वें लेवल का बंदा हो, ये मुझे तकलीफ नहीं होती है। मुझे तकलीफ ये होती है कि बीच के 19 लोग क्या कर रहे हैं, बीच के 10 लोग क्या कर रहे हैं, वो 10 लोगों से क्यों कनेक्ट नहीं हुआ है, उनका रिलेशन उन 10 लोगों के साथ क्यों नहीं बना है, ये तकलीफ में पॉइंट होता है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आज तक आप कुछ भी कर रहे थे तो कोई भी समस्या आती है तो अपनी अपलाइन से सीखिए इस समस्या का समाधान कैसे होता है, ताकि अगली बार आपको नंबर पास ना करना पड़े। अपलाइन का नंबर पास करने की जगह उनको बोलिए रुकिए सर, अपलाइन हमारे बिजी होंगे, बट मैं उनको कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं, कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके आपकी समस्या का समाधान करवाता हूं, और आप भी सीख लीजिए समस्या। अगर फॉलोअप की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने की आवश्यकता है, तो पकड़ा दिया अपलाइन को चिट्ठा, सर आप कॉल कर लीजिए, मेरी टीम को मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि अपलाइन ने तो गलती कर दी है आपको ज्वाइन करवाकर। ऐसा नहीं करना है सर। अपलाइन अगर आपकी टीम से बात कर रहा है, आपको लाइन पर रहना है, एक्टिवली रहना है, सुनना है वो क्या बात करते हैं, सीखना है वो क्या बात करते हैं, बहुत जरूरी है सर। प्लीज इसको बुरा ना लगाइएगा, बहुत जरूरी पार्ट है ये। 10वां पॉइंट, बहुत आसान पॉइंट, ये 9 काम अपनी टीम में डुप्लीकेट कराने हैं। आप खुद तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है, बट आपको ये भी चिट्ठा रखना है, आपके पास ये आंकड़ा होना चाहिए कि 9 काम आपकी टीम में करते कौन है। मैं कभी कभी किसी को पूछता हूं, सर आपकी टीम में एक्टिव लीडर कितने हैं, तो मुझे एक्टिव आईडियो की संख्या भेज देते हैं। मेरा कहने का पॉइंट है एक्टिव लीडर कितने हैं, मतलब है कि एक्टिव लीडर मतलब जो सिस्टम में एक्टिव कितने हैं, जो खुद कितने एक्टिव हैं, जो खुद जिम्मेदारी कितनी लेते हैं, जो खुद हर चीज को सीखना चाहते हैं, जो हर मीटिंगों में रहते हैं, हर ट्रेनिंग में रहते हैं, वो होते हैं एक्टिव लीडर्स। डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर, जितने ज्यादा मैं हर्ष खड़े करूंगा उतना ज्यादा पैसा आने वाला है, जितना ज्यादा रमेश जी खड़ा करेंगे उतना पैसा ज्यादा आने वाला है, जितना ज्यादा गौरव सावलिया जी दूसरा खड़ा करेंगे उतना पैसा उनको ज्यादा आने वाला है, जितना ज्यादा अमोल पाटिल जी ज्यादा खड़ा करेंगे उतना ज्यादा पैसा अमोल पाटिल जी को आने वाला है। आपको जितना भी आता है सिखा दीजिए, अपनी टीमों को सिखा दीजिए, उनको सिस्टम पर लाने के लिए जो प्रयास करना पड़े करिए, पीछे पड़ जाइए, हाथ पैर धो के पीछे लग जाइए उनके, या तो वो ब्लॉक कर दे, वो नंबर उठाना बंद कर दे, तो आपको भी पता चले इसको कॉल नहीं करना है। बट अगर लग रहा है कोई आदमी सिंसियर है, सीरियस है, उसको सिखाइए, चीजें सिखाइए और आगे लेकर आइए। तो ये 10 पॉइंट में से आपका कितनों में कितना नंबर आया, क्या मुझे भेज सकते हो? 10 में से 1, 10 में से 2, 10 में से 5, 10 में से 10। अगर आप ये 50 लीडर में भी डुप्लीकेट कर पाए हो तो 10वें में भी आप अपने को 1 पॉइंट, मतलब 10वें को यस बोल सकते हो। 50 लीडर आपके पास ऐसे है जो एक्टिव है, एक्टिव का मतलब ग्रीन आईडी नहीं, एक्टिव का मतलब सुपर मोस्ट एक्टिव लीडर। 10 में से कितने नंबर आए आपके? 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया? प्लीज 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 सभी आंसर करिए सर, प्लीज आंसर करिए सर, प्लीज 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 आंसर सर।
बहुत बढ़िया सर। ये आपके जो नंबर है, ये आपके जो पॉइंट है, ये आपकी इनकम तय करते हैं सर महीने के अंत में। ये इनकम तय करते हैं महीने के अंत में, और कुछ नहीं करता है तय। ये 10 पॉइंट में अगर आपके 10 नंबर आते हैं हर महीने, तो फिर देखिएगा आपका इनकम किस लेवल पर जाता है। अपने आप से चीटिंग ना करें, अपने आप को धोखे में ना रखें, क्योंकि आप अपने आप को धोखे में रखकर अपनी अपलाइन को धोखा नहीं दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं, आप अपने सपनों को धोखा दे रहे हैं, आप अपने टारगेट्स को धोखा दे रहे हैं, आप अपने परिवार के सपनों को धोखा दे रहे हैं। प्लीज 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 प्लीज, बहुत जरूरी है सर ये पॉइंट। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और कोशिश कीजिए कि ये जून महीना चल रहा है, जुलाई महीने में आपके ये 10 में से 10 पॉइंट रहे। और अगर आप कोई रजिस्टर मेंटेन करते हो या आप कोई डायरी मेंटेन करते हो और 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये अगर आप डेली 10 पॉइंट को करते गए, तो आपकी इनकम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना भी बढ़ सकती है जुलाई महीने में। इजी है, सरल पॉइंट है, बट नजरअंदाज करके हम इनको लाइटली लेके इन चीजों को सही तरीके से ना करके हम कहीं ना कहीं गलती कर लेते हैं सर। निवेदन करता हूं, आज हमारे साथ जो 150 साथी बैठे हुए हैं, अगर ये 150 साथियों का भी जीवन में परिवर्तन आ जाए, ये 150 साथी भी महीने का 50,000 रुपया कमाने का पे पहुंच जाए, तो मेरा आज का मीटिंग या मेरा नेक्स्ट मनी करना सफल हो जाएगा सर। मैं अपने आप को धन्य मान जाऊंगा सर। आप भी ऐसा ही कुछ टारगेट रखिए, आप भी कुछ ऐसा ही टारगेट रखिए कि आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग ज्यादा इनकम पे पहुंचेंगे, बाय प्रोडक्टली आपकी इनकम बहुत अच्छी आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। अब मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कि कोई बात आपको अन्यथा लगी हो, आपके दिल को ठेस पहुंची हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं आपसे। आपका दिल दुखाना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बट आपकी सफलता के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए कुछ कड़वी दवाई पिलाना कभी कभी जरूरी होता है, जो मैंने पिलाने का प्रयत्न किया। और आशा करता हूं आज की ये मीटिंग आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देगा, आपकी बिजनेस को बहुत गहराई से आगे लेकर जाएगा और आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी, जय नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन सर।